हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। तो कल की क्लास में मैंने बताया था आपको कि अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनते हैं, उनके विद किरण आरेख मैंने आपको समझाया था। अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा। तो अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने के बाद हमारा अगला जो टॉपिक है वो है अवतल दर्पणों के उपयोग। अवतल दर्पण कहाँ कहाँ उपयोग होता है, ये क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा में 2 नंबर में 99% पूछा जाता है। 1% नहीं पूछा जाता, उसकी मैं नहीं कह सकता, लेकिन 99% यह क्वेश्चन पूछा जाता है। आप इसको एक बार पढ़ लीजिए, आपको याद हो जाएगा। जैसे अवतल दर्पणों का उपयोग सामान्यतः टार्च, सर्च लाइट तथा वाहनों के अग्रदीपों में प्रकाश का शक्तिशाली समांतर किरणपुंज प्राप्त करने के लिए किया जाता है। इसका क्या मतलब है? अवतल दर्पणों का उपयोग सामान्यतः टॉर्च, जो हम टॉर्च होती है हमारे घरों में, उसका जो लेंस होता है वो अवतल दर्पण होता है। और जो सर्च लाइट होती है, यानी कि जिसे हम सर्च करने के लिए इस लाइट का प्रयोग करते हैं, क्योंकि अवतल दर्पण क्या होता है, वो जो किरण होती है उनको एक जगह केंद्रित कर देता है, जिससे प्रकाश का एक बड़ा पुंज बन जाता है। वो बात हम आगे पढ़ेंगे, आप चिंता न करें। तो उससे जो हम खोजने में लाइट का प्रयोग किया जाता है। वाहनों के अग्रदीप, अग्रदीप का मतलब जो उनकी हेडलाइट होती हैं उनमें भी अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है, क्योंकि उसमें दूर तक की वस्तुओं देखने का वो होता है, प्रतिबिंब देखने की आवश्यकता पड़ती है। अब और इसका एक उपयोग बहुत ज़्यादा सरल हो सकता है। ऐसे जो हमारे डॉक्टर होते हैं दांत वाले, वो हमारा दांत का बड़ा प्रतिबिंब बनाने के लिए अवतल दर्पणों का प्रयोग करते हैं। सौर भट्टियों में भी होता है। तो आशा करता हूँ आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। ये टॉपिक 2 नंबर में आपका बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। अब आता है हमारा उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसा बनता है? उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब हमेशा आभासी तथा सीधा बनता है। यह क्वेश्चन 1 नंबर में पूछा जा सकता है बहुविकल्पीय में। हम बढ़ते हैं आगे। तो इसमें 2 स्थितियाँ दी गई हैं। इसमें पहली है अनंत पर। जब वस्तु अनंत पर रखी होती है तो इसका प्रतिबिंब फोकस पर बनता है, अत्यधिक छोटा बिंदु के साइज का होता है, आभासी तथा सीधा होता है। तो जब दूसरी स्थिति होती है अनंत तथा दर्पण के ध्रुव P के बीच हमारी वस्तु रखी होती है, तो इसका प्रतिबिंब P तथा F के बीच दर्पण के पीछे बनता है। आपको मैं एक बात और बता दूं, अवतल दर्पण जो मैंने बताया था उसकी जो चीज़ें वक्रता केंद्र फोकस वो दर्पण के आगे होती हैं, परंतु उत्तल दर्पण में उसके फोकस और वक्रता केंद्र दर्पण के पीछे होते हैं। अब मैं आपको अपने हैंड रिटन किरण आरेख बना कर दिखाता हूँ, जिससे आपको ज़्यादा समझ में आएगा। से जैसे कि उन्होंने कहा था जब वस्तु अनंत पर होगी, आप पहले, मैं बार बार कह रहा हूँ, आप पहले ये स्थितियाँ रट लें, उसके बाद ही किरण आरेख बनाने की कोशिश करें, इन्हें लिख लिख कर देखें बार बार। नंबर 1 है हमारी अनंत पर। जब वस्तु हमारी अनंत पर होती है, अनंत हमारा ये होता है, अनंत हमारा ये होता है, कहीं भी हो सकता है अनंत। जब वस्तु अनंत पर होती है तो जो प्रकाश किरणें होती हैं वो परावर्तन के पश्चात कुछ लौट जाती हैं और कुछ दर्पण के पीछे चली जाती हैं, जिसका प्रतिबिंब फोकस पर बनता है, जैसा कि इसमें कहा गया है। अनंत पर और फोकस F पर दर्पण के पीछे बनता है प्रतिबिंब। तो यहाँ पर प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बन जाता है। नंबर 2 स्थिति कहता है अनंत तथा दर्पण के ध्रुव P के बीच जब वस्तु रखी होती है, यानी कि अनंत ये हो गया और दर्पण के ध्रुव हमारा P है, इसके बीच में कहीं पर भी वस्तु रखी हो, चाहे यहाँ यहाँ यहाँ, मैंने यहाँ वस्तु रख ली, तो यह परावर्तन के पश्चात इसका प्रतिबिंब P तथा F के बीच में कहीं भी बन जाएगा, आभासी तथा सीधा बन जाएगा। तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक था और आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। बस आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, और फिर अगली क्लास हमारी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगली क्लास को अगर आपने मिस कर दिया तो समझ लो आपके न्यूमेरिकल गए, आपको न्यूमेरिकल नहीं आने वाली, इस बात की मैं गारंटी दे देता हूँ। क्योंकि जब तक आपको ये नहीं पता होगा कौन सी दूरियाँ प्लस लेनी है, कौन सी माइनस, नहीं काटती है चिन्ह परिपाटी, हम पढ़ेंगे अगली क्लास में, और पढ़ेंगे साथ ही साथ उत्तल दर्पणों के उपयोग भी। आगे क्लास में हम पढ़ेंगे न्यूमेरिकल्स, और आशा करता हूँ आपको ये पसंद आया होगा। आज का टॉपिक बहुत ही ज़्यादा सरल थी, 2 स्थितियाँ थी। तो ऐसी वीडियोस के लिए लाइक, शेयर, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।